तो अब समय है आपको अपने आप को चेक करने का कि क्या आपने सही बनाया था, कि क्या आपने एस या फिर एस कहाँ लगाते हैं आपने समझ लिया है। तो चलिए इनका आंसर आप देख लीजिए। ये वही वाक्य हैं जिनको बनाने के लिए आपसे कहा गया था और आई होप आप सही बनाए होंगे। तो क्या आप तैयार हैं इनका आंसर देखने के लिए? चलिए, तो आपका पहला सेंटेंस था हीगो। तो क्या आपने इसका आंसर हीगोज लिखा है? क्या आपने इस तरह से बनाया? तो अगर आपको कहना है कि वह चाहता है तो आपका आंसर यही होना चाहिए, यही होगा, हीगोज। सेकंड देखिए, सी रन। अगर आपको कहना है कि वह दौड़ती है तो क्या आपने इस तरह से बनाया था, सी रन्स? अगर आपने बनाया था तो यू आर राइट। एंड थर्ड वन देखिए, इट वर्क। इसका आपने क्या बनाया था, इट वर्क या फिर इट वर्कड? अगर आपको कहना है कि यह काम करता है तो आपको यहाँ लिखना होगा इट वर्क्स। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह से बनाए होंगे। एंड फोर्थ वन देखिए, यू रन्स। यही वाक्य था जो आपसे पूछा गया था, तुम दौड़ते हो। अगर आप कहना चाहते हैं तो आपका आंसर होगा यू रन। क्या आपने इस तरह से बनाया था? पांचवा देखिए अब, दे ईट्स। वे खाते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं तो क्या आप दे ईट्स बोलेंगे या फिर आपने लिखा दे ईट? दे ईट, इसका आंसर होगा दे ईट। तो अगर आप इन वाक्यों को नहीं बना पाए हैं तो मुझे लगता है माय फ्रेंड आपने पिछले वीडियो को ध्यान से नहीं देखा होगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि ही, सी, इट और कोई नाम है, कोई व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है तो वहाँ पर एस या एस लगाते हैं आप। ये आपको बताया गया था, इसलिए आपने पहला, दूसरा और तीसरे वाक्य में आप देख सकते हैं यहाँ पर एस और एस जोड़ा गया है। और आपको ये भी बताया गया था कि वी, दे, और जब आप अधिक व्यक्तियों की बात करते हैं या फिर यू के लिए आप वाक्य बनाते हैं, यू जब आप बोलते हैं तो यू, वी, दे, और एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर आप एस या एस नहीं लगाते। ये आपको बताया गया था, आपको याद होगा। पर उसका मेन फॉर्म लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ पर रन लिखा है, यू रन। और पांचवें वाक्य में दे इट। ये सभी बहुत ही आसान होते हैं, पर अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपने इस तरह की वीडियोस पहले कभी नहीं देखी है तो हो सकता है कि आपको कठिन लग रहा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कंटिन्यू देखते रहिए, हर वीडियोस को देखिए और उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और स्वयं बना करके देखिए। और हाँ, अगर आपने इस तरह से बनाया था तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आपने एस या एस को समझ लिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।